मैं विमलेश कुमार त्रिपाठी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज रसड़ा से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को मैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवों में जनन पढ़ाने जा रहा हूं। जनन क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रत्येक जीव जाति यह चाहता है कि उसका जीन उसकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो और उन जातियों की निरंतरता पृथ्वी पे हमेशा बनी रहे। यानी कि प्रत्येक जाति यह चाहता है कि वह रहे या न रहे, अपने ही जीन को वह अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर दे, और यह प्रक्रिया ही प्रजनन है या जनन है। अब इसको मौलिक लक्षण कहा जाता है, जनन को मौलिक लक्षण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद है कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो सजीव तो हैं लेकिन जनन नहीं कर सकते, तो क्या उनको निर्जीव माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्यों में भी है, ऐसा देखते होंगे आप, अगल बगल आप ऐसे बहुत से दंपति मिल जाते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो क्या उनको निर्जीव कह दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, अपवाद है। खच्चर हैं, तमाम ऐसे जंतु हैं जो पैदा तो हो जाते हैं, यानी वह रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, लेकिन वह अपने जीन को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं कर पाए, प्रजनन नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि वो निर्जीव है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब जन्म दो प्रकार का होता है। मुख्यतः जन्म दो प्रकार का होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार में, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह है अमीबा और यह है हाइड्रा। ध्यान देना है, यह एक कोशिकीय जीव अमीबा है और यह है बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा है। दोनों में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसके लिए इनको किसी सेक्स की आवश्यकता नहीं होती, यानी मेल और फीमेल दो को आने की आवश्यकता नहीं है। एकल जीव ही अपने ही समान नए जंतु उत्पन्न कर देता है। अब अमीबा क्या करता है? अमीबा में द्विविखंडन होता है। यह प्रक्रिया द्विविखंडन हो रही है, यानी अपने एक ही कोशिका को अमीबा ने दो में बांट दिया। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आता है कि अमीबा को इमॉर्टल जीव क्यों कहते हैं, अमीबा को अमर जंतु क्यों कहते हैं? इसलिए अमर जंतु कहते हैं क्योंकि वो मरता नहीं है। मरना उसको कहते हैं जैसे किसी का शरीर है, वह प्रजनन किया, ठीक है, प्रजनन किया, बच्चे पैदा किए, और अब उसका पिता या उसके पूर्व की जो पीढ़ियां हैं वो समाप्त होती गई, मरता चला गया। अमीबा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह अपने ही शरीर को एक से दो भागों में बाइनरी फ्यूजन द्वारा, द्विविखंडन द्वारा बांट देता है। इसलिए इसमें पुराना जंतु रहा ही नहीं। यानी इसमें ये नहीं कह सकते ये इसका पिता है या इसका बेटा है, ये इसका बेटा है या इसका पिता है, नहीं कहा जा सकता। एक ही जंतु अपने शरीर को दो भागों में बांट दिया और दोनों ही क्या हो गए? नए बच्चे हो गए, डॉटर अमीबी हो गए। इसलिए अमीबा को इमॉर्टल एनिमल कहते हैं। दूसरा ये है, अभी दिख रहा था, वो था हाइड्रा। हाइड्रा में भी बडिंग होता है। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होता है। उसमें हाइड्रा बहुकोशिकीय जंतु है, सिलेंट्रेटासन का, और उसमें से बड निकलता है। जैसे कली निकलती है पौधों में से, वैसे ही बड निकलता है और उस बड के द्वारा भी जनन हो जाता है। यह जो है, इसमें युग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। एक जो युग्लिना है वह लंबवत दो खंडों में बंट जाता है। एक खंड ये नया युग्लिना, दूसरा पुराना युग्लिना हो जाता है। तो यह सब अलैंगिक जनन है। अब से जो अलैंगिक जनन है वो जंगली बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तमाम छोटे छोटे जो लोअर क्लास के एनिमल हैं उनमें होता है। बैक्टीरिया में भी ऐसे ही होता है। अमीबा जो प्रोटोजोआ संघ का प्रमुख सदस्य है, एक कोशिकीय जंतु है, इसमें ए सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है। अगला है हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में अभी बताया कि हाइड्रा में मुकुलन होता है, यहां से बड निकलेगा और उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और तमाम तरह के प्लांट होते हैं, उसमें भी मैक्सिमम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे, अब कितने तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं? उसमें है बाइनरी फ्यूजन या उसको सेल डिवीजन कहते हैं, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन, तीसरा है रीजनरेशन, चौथा है बडिंग और लास्ट में है स्पोर। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो रीजनरेशन है
इस रीजनरेशन को बहुत सारे वैज्ञानिक रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं मानते। सही भी है, कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। रीजनरेशन या तो पूरे के पूरे बॉडी में नया एक उत्पन्न हो गया, रीजनरेशन हो गया, लेकिन कभी कभी आप लोग देखे होंगे छिपकली को, लिजर्ड को, हाउस लिजर्ड को। हाउस लिजर्ड में क्या होता है, हाउस लिजर्ड में एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें रीजनरेशन होता है, आप लोगों को शायद पता हो, वो होता है उसकी पूंछ। उसकी पूंछ को यदि पूंछ अपने आप भी वो छोड़ सकती है, या कोई दूसरा शिकारी आता है तो वो अपनी पूंछ को गिरा देती है, और पूंछ क्या करता है, तेज गति से मूव करता है। तो जो शिकारी होता है उसका ध्यान चला जाता है उसके पूंछ पे, और जब तक वो पूंछ पकड़े तब तक छिपकली जो है वो बच जाती है। ये तो वैसे ही हुआ कि यदि मान लीजिए कि हम लोगों में रीजनरेशन की क्षमता होती, कोई अपराधी हम लोग को पकड़ता, हाथ से पकड़ लेता, हम लोग में रीजनरेशन होता तो हम अपना हाथ दे देते कि ले जाओ भाई, हाथ ले जाओ, फिर हम नया क्या कर लेंगे, पैदा कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हम लोग के साथ है नहीं। कुछ चीजों में रीजनरेशन है, वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बता दूंगा। जैसे त्वचा में रीजनरेशन होता है, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं, फिर वहां का होल इंजेक्शन की होल हुआ, लेकिन वो होल क्या हो गया, फिर समाप्त हो गया। नेक्स्ट टाइम त्वचा जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। रीजनरेशन की ये सब तरीके हैं, कितने तरीकों से रीजनरेशन हो सकता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में पहले ही मैं बता दिया कि एक ही पेरेंट जो है, उसी को आप माता पिता दोनों मानिए, एक ही पेरेंट अपने शरीर को दो भागों में बांट देता है और उस तरह से नए एनिमल अपने ही समान को पैदा कर देता है, जिसको अमीबा के केस में डाटर अमीबी कहते हैं। यह अमीबा है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यह अमीबा है। अमीबा ने अपने पहले न्यूक्लियस को दो भागों में बांटा, फिर उसके साइटोप्लाज्म में भी बंटवारा हुआ, अपनी साइटोप्लाज्म में वृद्धि किया, प्रोटोप्लाज्म में वृद्धि किया, और फिर सेल मेम्ब्रेन से दो डाटर, यहाँ पे है, दो डाटर सेल्स या डाटर अमीबी में बंट जाता है। इस अमीबा के केस में है। फिर ऐसा ही लेशमेनिया के भी केस में है। लेशमेनिया में दो फ्लैजले होते हैं, और उन दो फ्लैजलों में से बीच से ट्रांसवर्स, अभी आप देखेंगे, बीच में से एक ट्रांसवर्स क्लीवेज तैयार होता है, बीच से लेशमेनिया फटना जैसा लगेगा, और दो बिल्कुल जितने भी इसमें के सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एक से दो हो जाते हैं, और लेशमेनिया भी इस तरह से दो हो जाता है। अब अगला आता है पेरेंट सेल में, जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा में भी ऐसा होता है, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है, लेशमेनिया में, लेशमेनिया का जो जीव द्रव्य है वह छोटे छोटे पार्ट्स में बंट जाता है, और एक ही सेल के अंदर कई सारे छोटे 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 इसके प्लाज्मोडियम के छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। और जो मेन सेल होता है, वह मेन सेल एक जगह से फटता है, रेक्टर्ड होता है, और एक प्लाज्मोडियम के सेल से 16 या 32 तक नई सेल्स पैदा हो जाती हैं। वो उस एक ही प्लाज्मोडियम जो मदर सेल है उससे 16 या 32 तक नए प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। ये भी एक रिप्रोडक्शन का, तो ये प्लाज्मोडियम का केस हुआ। इस तरह से एल्गी में भी, एल्गी जो लोअर प्लांट है, एल्गी या प्लाज्मोडियम का फिर दोबारा दिखा दिया कि प्लाज्मोडियम में से कैसे स्पोर्स निकलते हैं। अब आइए नेक्स्ट, ये है एल्गी, प्लांट का सबसे लोअर एल्गी। आप लोग पढ़े होंगे स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, तमाम एल्गी हैं, हम लोग के कोर्स में दो ही मेनली हैं। तो अब एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, उसमें क्या होता है, विखंडन होता है। एल्गी के लंबे धागे होते हैं। एल्गी में जानते ही हैं कि एल्गी ऐसा पौधा है जो स्वपोषी तो होता है, फोटोसिंथेसिस तो करता है, लेकिन अलग से लीफ वगैरह उसमें रूट वगैरह नहीं पाई जाती। तो इसमें जन्म कैसे होता है, तो इसमें जन्म होगा, यह एक स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट है, एक स्पाइरोगाइरा का शैवाल है, और इस स्पाइरोगाइरा के फिलामेंट में बीच से कहीं से भी विखंडन हो जाएगा, दो जगह से वो क्या करेगा, टूटेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीच से टूट गया, और वही स्पाइरोगाइरा, यह टूटा हुआ आधा स्पाइरोगाइरा, यह टूटा हुआ आधा स्पाइरोगाइरा, दोनों फिर डेवलप करके एक नए तंतु में, यानी दो नए तंतु बन गए, दो नए फिलामेंट्स बन गए। तो इस तरह से स्पाइरोगाइरा जो कि लोअर प्लांट है उसमें होता है। एक और चीज है रीजनरेशन। अब इस रीजनरेशन हाइड्रा में, जैसा कि मैं बताया था, रीजनरेशन हाइड्रा में होता है। हाइड्रा का कोई भी पार्ट टूट के और नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है।
यानी हाइड्रा को यदि आप 4 या 5 भागों में काट दें तो वो पांचों भाग नए हाइड्रा में जन्म ले लेता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग आपको पोरीफेरा यदि मैं पढ़ाऊंगा ऐसा हुआ तो पोरीफेरा में मैं बताया था कि पोरीफेरा पोर बियरर्स जो एनिमल होते हैं संघ पोरीफेरा के, वह जनन के मामले में कहा जा सकता है कि वह जनन के मामले में बिल्कुल उससे ज्यादा जनन कोई कर ही नहीं सकता। आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि यदि एक स्पंज को हम लोग लें, उसको मिक्सी या ग्राइंडर में पीस दें, समझ में आ रहा है, पीस दें, पीसने के बाद उसको चाय छन्नी से छान लें, या आप कहेंगे चाय छन्नी में तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा जा सकता है, ये क्या कहते हैं सूती कपड़ा में लेके छान दें। छानने के बाद जो गिलास में से पानी, हरे रंग का पानी, आपको थोड़ा सा ग्रीनिश या ब्राउनिश रहेगा, हरे रंग के पानी से भी हजारों जो है वो ये हजारों जो है स्पंज क्या हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। यानी रिप्रोडक्शन सबसे तगड़ी रिप्रोडक्शन जो है वो स्पंजेज में होती है। खैर इसमें नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जितने भी खंड टूटेंगे, यहाँ पे भी लेशमेनिया में भी, ये सभी खंड देखिए 3 भाग में यदि बांटा गया तो 1 2 3, और यह तीनों फिर डेवलप करके अपने पेरेंट्स के समान हो जाएंगे। इसमें मेल फीमेल का अब तक कहीं कोई बात नहीं हुआ। अब तक ये नहीं बताया गया कि जर्म सेल क्या है, गैमीट क्या है, सेक्स सेल क्या है, नहीं। या किसी भी अपने सोमैटिक सेल से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाइड्रा बन गया और ये लेशमेनिया बन गया। इसके आगे यदि हम देखें तो तमाम तरह की चीजें आती हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट। अगला जो एनिमल है हाइड्रा, जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है, सिलेंट्रेटा संघ का हाइड्रा। तो इस हाइड्रा में यहां देख रहे हैं आपको ध्यान से, अभी जस्ट पीछे आया था, हाइड्रा में यहां से एक नया कली, इसको बड कहते हैं, बड, यह एक नया बड निकल रहा है शरीर के किसी पार्ट से। 1 7 7 8 कितने भी मैक्सिमम बर्ड्स उसके एटमॉस्फेयर पे है, उसके अनुकूलन पे है कि वहां का कैसा वातावरण है, उसके हिसाब से अमीबा ये सारी, उसके हिसाब से ये हाइड्रा उतनी तेज गति से वृद्धि करेगा। यानी ताप, भोजन ये मिलता रहे तो वो रिप्रोडक्शन अपना उतनी तेज गति से करता रहेगा। तो यहाँ पे ये जो बड है, यह बड ही यहाँ से निकल के अपने शरीर के एक छोटे से आउटग्रोथ के माध्यम से छोटा सा उभार निकालेगा। अब वह उभार इसका छोटा सा बेटा कह सकते हैं, इसका छोटा सा एक बच्चा हो गया। लेकिन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यह कट के, और जब आगे देखेंगे आप, कट के और नए हाइड्रा में फिर डेवलप कर सकता है। यानी ये भी एक रिप्रोडक्शन है। और प्लांट में जो लोअर प्लांट है, इनमें आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसमें यानी प्लांट के किसी भी पार्ट को काट के, या तो आर्टिफिशियली या वो स्वयं नेचुरल स्थिति में वो नए प्लांट में डेवलप कर जाता है। आज तक के लिए वीडियो यहीं तक मैं रोक रहा हूं ताकि लंबा वीडियो ना हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।